तंज कस रहे हैं और एक बार फिर ट्वीट के माध्यम से तंज कसा गया है और कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेरा है जीडीपी के मसले पे भी। और पूरी जानकारी हम आपको देंगे क्योंकि गिरती जीडीपी को लेकर राहुल गांधी ने तंज एक बार फिर ट्वीट के माध्यम से कसा है और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी निर्मित आपदाओं का शिकार है भारत। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। जीडीपी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है। भारत की जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है, राहुल गांधी की तरफ से भी कहा गया है। यानी राहुल गांधी सीधा सीधा तंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कस रहे हैं। एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेरा है क्योंकि कभी वीडियो सीरीज उनकी तरफ से जारी की जाती है, कभी अच्छा खासा प्रोमो वो जारी कर देते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, लेकिन अब जीडीपी को लेकर ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है और वो कहते हैं कि मोदी निर्मित आपदाओं का शिकार है भारत। और राहुल गांधी तमाम वो बातें कहते हुए नजर आते हैं क्योंकि जीडीपी का जहां तक हम जिक्र करते हैं, जीडीपी में जो गिरावट आई है उसको लेकर कहा गया है कि ऐतिहासिक ये गिरावट है, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। और आप ये ट्वीट देखिएगा, यही वो ट्वीट है जो राहुल गांधी की तरफ से करा गया है और राहुल गांधी की तरफ से कई सारी बातें भी कही गई हैं। और राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो जीडीपी है, जीडीपी ऐतिहासिक स्तर पर जो गिरी है इसका दोषी मोदी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम नहीं किए, यानी अच्छे दिन का दावा और वादा जो किया गया था वो नहीं किया गया। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि भारत मोदी निर्मित आपदाओं का शिकार हो रहा है। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने भारत की गिरती जीडीपी को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। यह बीजेपी पर तंज कसा है राहुल गांधी ने और ट्वीट किया गया है राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी ने तमाम बातें कही हैं जीडीपी को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा निशाना साधा और ट्वीट के माध्यम से निशाना साधा गया है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से राहुल गांधी लगातार, चाहे फिर बात हम चीन के मुद्दे पर करें या फिर बात कोरोना को लेकर करें या फिर हम बात करें अब जीडीपी को लेकर, लगातार तंज राहुल गांधी कस रहे हैं। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो देंगे। प्रणय, लगातार बात करें अगर राहुल गांधी की, राहुल गांधी लगातार तंज कस रहे हैं, अब जीडीपी को लेकर तंज कसा गया है कि जीडीपी वाकई निचले स्तर पर तो है, लेकिन क्या पूरा ठीक रहा? हम मोदी सरकार पर फोड़ दें या फिर कुछ और ऐसी भी वजह रही हैं जिससे ये निचले स्तर पर गिरा है? क्या कुछ वजह रही है? प्रणय, फटाफट से जानकारी दीजिएगा क्योंकि राहुल गांधी प्रमुखता से लगातार प्रश्न तो खड़े कर रहे हैं सरकार पर, जो वाजिब भी कहीं ना कहीं नजर आएंगे। देखिए हर्ष, 6 मुद्दे हैं। ट्वीट के जरिए 6 मुद्दों को केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से हमला बोला है। इन 6 मुद्दों में गिरती जीडीपी, बेरोजगारी, जिस तरीके से चाइना घुसपैठ कर रहा है वो मुद्दा, मौजूदा बढ़ते कोरोना के मामले और साथ ही में इन सभी मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला गया है। देखिए राहुल गांधी इससे पहले भी गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर बाकायदा एक सीरीज भी जारी कर चुके हैं और वक्त वक्त पर वो केंद्र सरकार को इस पर घेरने में भी जुटे हुए हैं कि कैसे मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियां पूरी तरह से विफल साबित हो रही हैं देश को बचाने में। यहां तक कि राज्यों को जो जीएसटी की रियायत मिलनी चाहिए थी, जो जीएसटी कलेक्शन का फंड मिलना चाहिए था, वो भी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। इस मुद्दे को लेकर भी राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। कल दिल्ली से भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीएसटी के विषय में ही एक पत्र भी लिखा था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो विपक्ष साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक महामारी पूरे देश में फैली है उसको देखते हुए, जो अगर हम हर राज्य सरकार के बजट की बात करें तो वो खासा प्रभावित हुआ है। टैक्स कलेक्शन ना के बराबर है, रेवेन्यू ना के बराबर है। तो उस लिहाज से सब और इस टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ही अब उन्हें इस मौजूदा मुश्किल भरे वक्त में बचा सकती है। राहुल गांधी की जहां तक बात है तो राहुल गांधी का यह साफ कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के चलते ही देश की ये हालत हुई है। सरकार ने वक्त रहते सही नीतियों को नहीं अपनाया, सही फैसले नहीं लिए, जिसका खामियाजा आम जनता जो है वो भुगत रही है। फिर वो चाहे उनके जो काम थे वो बंद हो गए हों, जो बेरोजगारी है वो फैल रही हो, जो लगातार गिरती हुई जीडीपी है उसकी बात करें या फिर बढ़ते हुए कोरोना के मामलों की बात करें। देखिए कोरोना के मामले में भी लगातार इजाफा हो रहा है, रोजाना जो रिकॉर्ड है वो भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक चिंता का सबब जरूर लगातार केंद्र सरकार के सामने बना हुआ है और केंद्र सरकार के सामने ये इस बात की परेशानी जरूर है
कि आखिर किस तरीके से जो मामलों में गिरावट है वो देखी जा सकती है। बात उदाहरण अगर हम दिल्ली की करें तो दिल्ली में जहां पर एक तरफ मामले काफी कम होने लग गए थे, वहां पर एक बार फिर से मामले बढ़ने लग गए हैं। तो इस सबका ठीकरा जो है वो राहुल गांधी मोदी सरकार की नीतियों पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ ये कहना है कि एक डिजास्टरस मैनेजमेंट ये पूरा स्टेप्स रहे हैं मोदी सरकार के, जिसका खामियाजा जो है वो आज देश भुगत रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि शुरुआत के दौर से ही जो राहुल गांधी थे वो प्रधानमंत्री को लगातार अपने ट्वीट के माध्यम से ही घेरते हुए नजर आ रहे थे। भले ही कांग्रेस के बाकी नेताओं का स्टैंड वक्त वक्त पे अलग रहा हो, लेकिन राहुल गांधी अपने इस स्टैंड पे लगातार शुरुआती दौर से ही कायम रहे थे। खासतौर से जब बात कोरोना की आई थी तो वो शुरुआती दौर से ही सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रहे थे। ये देखने वाली बात होगी कि अब बीजेपी राहुल गांधी के इस हमले का किस तरीके से जवाब देती है, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले दिनों में हमें इसी तरह से सिलसिलेवार रिएक्शन जरूर देखने को मिल सकता है बीजेपी का, जैसे हमेशा से करती है। लेकिन एक बात और राहुल गांधी कहते हैं, वो कहते हैं कि फैसला अच्छी बात है, कोई भी सरकार फैसला ले, लेकिन जिस तरीके से नोटबंदी का फैसला लिया गया, अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आते हैं और ऐलान कर देते हैं, लेकिन उसके आगे की जो व्यवस्था है उसको लेकर नहीं की जाती। इसी तरीके से राहुल गांधी ये भी कहते हैं लॉकडाउन को लेकर कि लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन मजदूरों का पलायन जिस तरीके से हुआ, मजदूर परेशान रहे, आगे की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी ये मोदी सरकार नहीं सोचती। मोदी सरकार आती है, अचानक से ऐलान कर देती है, लेकिन परेशान जनता होती है और अर्थव्यवस्था ऐसे डूब जाती है कि अपने ऐतिहासिक स्तर पर सबसे नीचे पहुंच गई। ये राहुल गांधी भी कहते हुए नजर आए। प्रणय जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये हमने देखा है कि जिस तरह से महामारी ने भारत में दस्तक दी थी, भारत उसके लिए कितना तैयार था, और हमने ये भी देखा कि कई बड़े फैसले लिए गए उस दौरान। देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया, तो निश्चित तौर पर आम जनता को काफी ज्यादा जो तकलीफ थी वो भी झेलनी पड़ी। लेकिन सत्ता पक्ष का यह भी कहना है कि उस वक्त वो जरूरत थी, वो वक्त की मांग थी। अगर उस वक्त वो फैसले नहीं उठाए गए होते तो आज जो आंकड़े हैं वो और भी ज्यादा भयावह स्थिति में होते। तो पक्ष का अपना तर्क है, विपक्ष का अपना तर्क है। देखने वाली बात ये भी तो कह रहा है ना कि नोटबंदी के बारे में भी वो कहता है कि नोटबंदी कौन से समय की मांग थी, और नोटबंदी को लेकर जो कह रहे थे कि काला धन वापस ले आएंगे, और नोटबंदी को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से घुसपैठ होती थी उसमें भी इस्तेमाल की जाती थी करेंसी, वो भी कम हो जाएगी, ये भी कहा गया था विपक्ष की तरफ से। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला, क्योंकि जो वीडियो सीरीज जारी करें, एक बात राहुल गांधी कह रहे हैं जिसका शायद सीधा सीधा जवाब भी सरकार नहीं दे रही है। खैर पलटवार तो किया जाता है, अब भी किया जाएगा, लेकिन वो तमाम बातें भी तो है ना प्रणय। निश्चित तौर पर तीन जो बिंदु थे इससे पहले जब उन्होंने अपनी वीडियो को जारी किया था, उनमें 3 बिंदुओं में पहला बिंदु नोटबंदी था, दूसरा बिंदु जो जीएसटी को लागू करने की बात जिस तरह से सरकार ने करी थी वो उठाई थी, और तीसरा ये मौजूदा जो हालात बने हैं, जो गलत फैसले लिए गए कोरोना के दौरान, उसको घेरते हुए उनका ये कहना है कि सरकार के गलत फैसले हैं जिस तरह से इस पूरी बीमारी को डील किया गया। तो सरकार निश्चित तौर पर इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, हर इस समय भारत की अर्थव्यवस्था काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अकेला नहीं है। दुनिया भर में अगर हम देखें, अलग अलग देशों की जीडीपी को देखें तो लगभग सभी देशों की जो जीडीपी है उसमें गिरावट आई है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि भारत में रिकॉर्ड स्तर की गिरावट जीडीपी को देखने को मिल रही है। लेकिन उसके पीछे की वजह कोरोना की वैश्विक महामारी है, जिसके चलते काम धंधे पूरी तरह से ठप हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि काफी इसका एक बड़ा व्यापक असर जो है वो देश भर में भी देखने को मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। प्रणय लगातार जानकारी दे रहे थे कि इस तरीके से राहुल गांधी नोटबंदी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, जीडीपी जिस तरीके से निचले स्तर पर आ गई है उसको लेकर राहुल गांधी लगातार